Okay guys, so my next question is a wooden cube density of wood small d of side L floats in a liquid of density आपको रो दे रखा है with its upper and lower surfaces horizontal. Okay, if the cube is pushed slightly down and released it performs simple harmonic motion of time period आपको कैपिटल दे रखा है. Then time t is equal to मतलब टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करना है. दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन AIEEE 2011. ऑप्शंस आपको दे रखे हैं जस्ट यू कैन सी गाइस. लेट्स सी द सॉल्यूशन. बेटा समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को. ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले तुझे टाइम पीरियड समझना होगा. तो टाइम पीरियड कितना होता है? t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l डिवाइडेड बाय g इफेक्टिव. ठीक है, सिंपल पेंडुलम के केस में तो यहाँ पे g की जगह अपने को g इफेक्टिव वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी. ठीक है, यही वैल्यू जो अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करना है भाई. ठीक है, g इफेक्टिव कितना होगा. ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, उसने बोला एक क्यूब है भाई. ठीक है, जिसका साइड वगैरह जो आपको दे रखा है. तो ये आपके पास यहाँ पे ऐसा क्यूब है. ठीक, ऐसे हमने यहाँ पे इसको बना दिया भाई. ये रहा क्यूब. ठीक है, और ये ऐसा जो है यहाँ पे वाटर सरफेस में ऐसे जो है आपका क्या कर रहा है, वाटर के अंदर ऐसे लिक्विड के अंदर जो है फ्लोट कर रहा है. ठीक है, अब इसको आपने स्लाइटली क्या कर दिया, पुश कर दिया बेटा. ठीक है, तो इसके बाद क्या करेगा, ये आपका ऑसिलेशन करेगा बेटा वाटर सरफेस पे. ठीक है, ये चीज यहाँ पे बोली. इसकी डेंसिटी आपको डी दे रखा है और लिक्विड की आपको रो दे रखा है. ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसका नीचे क्या लग रहा होगा, वेट लग रहा होगा डब्ल्यू. ठीक है, और इस पे लिक्विड की वजह से ऊपर की तरफ क्या लगेगा, फोर्स ऑफ बायोंसी एफ बी. क्लियर है, तो हमारे पास जो नेट फोर्स आएगा, आप इसको अपरेंट फोर्स भी बोल सकते हो, अपरेंट वेट भी बोल सकते हो. ए डब्ल्यू इक्वल टू, मैं इसको बोल रहा हूँ अपरेंट वेट, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू माइनस आपका एफ बी. क्लियर है, डब्ल्यू की जगह हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे mg माइनस एफ बी. क्या होता है, फोर्स ऑफ बायोंसी, दैट इज गिवन एज v इन रो और इनटू g. क्लियर है, रो जो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है. ठीक है, तो ये हो जाएगा अपरेंट वेट हमारे पास कितना होगा, m यहाँ पे g इफेक्टिव लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास m g माइनस v. अब यहाँ पे टोटल अगर वॉल्यूम डूबा है तो हमारे पास v और रो इंटू g. क्लियर है, इसको थोड़ा अपन सॉल्व करेंगे. आफ्टर दैट विल गेट द वैल्यू ऑफ g इफेक्टिव. सो मास की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ द बॉडी क्यूब इनटू आपका g, और v टोटल डूबा है तो यहाँ पे अपन v रो g. ठीक है, कॉमन क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास कॉमन आ रहा है vg, अंदर हो जाएगा d माइनस रो. ठीक है, यहाँ पे m की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, एक्चुअली हम फार्मूला लगा रहे हैं डेंसिटी इक्वल टू जो होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. क्लियर है, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. ठीक है, ये चीज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं भाई. सो हमारे पास यहाँ पे बॉडी का जो है डेंसिटी डी, और यहाँ पे v, और यहाँ पे पास g इफेक्टिव. क्लियर है बेटा, ध्यान से देखिए, दोनों साइड वॉल्यूम आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमारे पास g इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, g, और नीचे आ जाएगा आपके पास d माइनस रो डिवाइडेड बाई डी. क्लियर, ये चीज यहाँ पे हो जाएगी. हमारे पास g इफेक्टिव आ जाएगा, तो टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l डिवाइडेड बाई g इफेक्टिव की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो जरा. तो g, और यहाँ पे हो जाएगा d माइनस रो, और आपके पास ऊपर चला जाएगा d. ठीक है, तो हमारे पास टाइम पीरियड की जो वैल्यू हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल डी और डिवाइडेड बाई जी, और ये आपके पास डी माइनस रो. क्लियर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यूब का जो है टाइम पीरियड हो जाएगा भाई. ठीक है, सो आई होप यार आपको सोल्यूशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ठीक, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा, दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर.